मेरी एक बड़ी बहन सादिया, उसकी शादी कराची में हुई थी। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी, पर कद किसी 18 साल की लड़की जितना था। कुदरत ने हुस्न दिल खोल कर दिया था। मुझे अब्बू जटनी के नाम से पुकारते थे। मेरे हमसाए में अब्बू के दोस्त रियाज रहते थे, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। वो अकेले रहते थे, उनकी बीवी फौत हो चुकी थी। वे गवर्नमेंट टीचर थे। वो एक जून की सख्त दोपहर थी। वैसे मैं शाम को जाती थी पढ़ने, पर पेपर सर पे थे, मुझे तैयारी करनी थी। तो मैं स्कूल से आकर खाना खाकर चल पड़ती ट्यूशन पढ़ने। रियाज साहब के घर की बेल बजाई। काफ़ी देर तक कोई नहीं निकला। मैं वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सर रियाज ने दरवाज़ा खोला। सर की आंखें सुर्ख हो रही थी। सर शायद नींद से उठकर आए थे। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने सर को नींद से उठा दिया। मैंने कहा, सर आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। सर बोले, नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। सर मुँह हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। मैं अंदर आकर बैठ गई और किताबें खोली। थोड़ी देर बाद सर भी आकर बैठ गए। सर की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। सर का रंग काला था और सर का रोब ऐसा था कि मोहल्ले के छोटे बड़े सब सर से डरते थे। सर जब डांटते थे मैं खुद डर जाती। हालांकि आज तक सर ने मारा नहीं था। मैंने सर उठा कर देखा तो सर ऊँग रहे थे। मैंने दिल में सोचा, सर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर को जगा सकूं। मैं फिर से किताबों में मगन हो गई थी। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सर से पूछती हूँ, पर सर नींद में थे। तो मैं वहाँ से जल्दी घर आ गई और अपने कमरे में चली गई और जाके लेट गई। मेरी आंख लग गई। शाम को अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। जब से होश संभाला था, मेरी आदत थी कि जैसे अब्बू घर आते मैं सबसे पहले उनको मिलती थी और उनसे सामान पकड़ कर रखती थी। और रोज़ मेरे लिए बाज़ार से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे। उस दिन मुझे सामने ना पाकर परेशान हो गए थे। अम्मा से पूछा, फौजिया पुत्र कहाँ है? अम्मा ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अब्बू ने जल्दी से सामान ज़मीन पर रखा और मेरे कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में अब्बू दाखिल हुए और कहा, क्या हुआ? मेरी जटनी को। अब्बू ने मेरे माथे को छू कर देखा। बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर अब्बू परेशान हो गए और कहा, रोती क्यों हो पगली? चल डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अम्मा ने कहा, नहीं अब ठीक है, मैंने इसको गोलियां दी हैं, बुखार उतर गया है। इसने दरअसल इम्तिहान की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। अब्बू ने कहा, चलो ठीक है, तुम आराम करो। अब्बू के जाने के बाद पता नहीं कब आंख लगी। सुबह 9 बजे दोबारा आंख खुली। अब्बू जा चुके थे। मैं उठी और फ्रेश होकर आई तो अम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता खाया। फिर हम दोनों के बीच में कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया, वरना मैं पूरे घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख मशहूर थी। अम्मा ने कहा, मैं ज़रा बाज़ार तक जाकर आ रही हूँ, कुंडी लगा लेना। अगले दिन मैं स्कूल गई। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी जिसका नाम मारिया था। स्कूल में उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। उसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। उसका काफ़ी लड़कों के साथ नाम जुड़ा जाता था, पर मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की थी। मैं स्कूल से दाखिल हुई तो सामने से मारिया को आते देखा। मारिया ने कहा, कहाँ गुम हो हफ्ते से? मैंने कहा, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मारिया बोली, यार आज खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। शुक्र है तुम आज आ गई। मुझे तुमसे एक काम है। मैंने पूछा, क्या काम है? मारिया बोली, यार स्कूल से वापसी पर मैंने काम से जाना है। अगर मेरी अम्मा का फ़ोन आए तो तुम कहना मारिया मेरे साथ है। मैंने कहा, जाना है? अम्मा से छुपा रही हो? मारिया बोली, पागल डेट पर जाना है, अब क्या अम्मा को बता कर जाऊँ? मैं बोली, यार तुम कब सुधरोगी? मारिया ने मुझे जप्पी डालकर आंख मारकर कहा, यार ज़िंदगी का मज़ा जितना ले सकती हूँ लूट ले दो, कल हो ना हो। मैंने हामी भर ली। हम दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हुए। आधी छुट्टी हुई तो हम दोनों जाकर लॉन में बैठ गए। वो हमारी पसंदी का जगह थी। वहाँ दरख्त लगे हुए थे जिनकी ठंडी हवा हम दोनों को बहुत पसंद थी। मुझे कुछ नोट उतारने थे क्योंकि मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी, तो काफ़ी काम जमा हो गया था। अगले हफ्ते पेपर थे। लॉन में बैठकर मैंने मारिया को कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मारिया जाने लगी तो मैंने कहा, अपना मोबाइल देना, मुझे नोट्स उतारने हैं। क्योंकि हमारे टीचर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें सारे नोट्स मिल जाते थे। मैं अपना मोबाइल नहीं लाती थी स्कूल, क्योंकि मैडम मना करती थी मोबाइल लाने को। मुझे पता था मारिया स्कूल में मोबाइल लाती थी। चोरी छुपे मारिया थोड़ा हिचकिचाती, फिर मोबाइल का पासवर्ड खोलकर
व्हाट्सएप चलाकर मुझे दे दिया। खुद कैंटीन की तरफ चल दी। मैं मोबाइल में अभी नोट्स पढ़ ही रही थी तो एक मैसेज आ गया। मेरी आदत नहीं थी मारिया के मैसेज पढ़ने की, पर जैसे ही मेरा ध्यान मैसेज भेजने वाले के नाम पर गया तो बेख्तियार मैसेज खोल लिया, क्योंकि वो मैसेज मेरे नाम से आया था। मैंने जब मैसेज खोला तब पता चला मारिया ने मेरे नाम से किसी लड़के का नंबर सेव किया हुआ था, ताकि कभी इसकी कॉल आए तो इसकी माँ को शक ना पड़े। मैं बेख्याली में ऊपर स्क्रॉल किया तो तस्वीर देखकर मैं बुरी तरह चूक गई। मारिया ने इस लड़के को अपनी कुछ तस्वीर भेजी थी। मैंने सामने से मारिया को आते देखा तो जल्दी से मोबाइल पर लॉक कर दिया। मारिया समोसे लेकर आई थी। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर इसको कुछ शक पड़ गया। उसने जैसे ही मोबाइल को ओपन किया तो सामने वही मैसेज खुल गए, क्योंकि मैंने घबराहट में व्हाट्सएप बंद करना भूल गया था। मैं सर झुका के बैठी थी। हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। काफ़ी देर आखिर मारिया ने खामोशी का पर्दा चाक किया। मारिया बोली, तुमने मेरे मैसेज पढ़ लिए? कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं बोली, तुमने अपनी तस्वीर ऐसी क्यों भेजी इसको? मारिया बोली, यार ये सब चलता है। मैं बोली, तुम शादी से पहले इस अनजान लड़के के साथ बात करना चाह रही हो? फिर मारिया बोली, तुम कैसे लड़की से बात नहीं करती? फिर मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए कहा, चलो क्लास का टाइम हो गया है। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा, अच्छा कल बताऊंगी। मैंने दिल में सोचा कल तक इसके जहन से बात निकल जाएगी। हम क्लास में चले गए। छुट्टी के बाद मैं स्कूल से निकली तो मारिया मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने कहा, तुम्हारा घर इस साइड तो नहीं है? तो कहने लगी, मैं कुछ दूर तुम्हारे साथ चलूँगी। जब कुछ लड़कियों का रश कम हो जाएगा तो अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाऊँगी जो कुछ फासले पर खड़ी है। उसने हाथ के इशारे से मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई। मैं खामोशी से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद जब काफ़ी रश कम हो गया तो मारिया ने फ़ोन पर अपने फ्रेंड को कहा, गाड़ी ले आओ। गाड़ी हमारे नज़दीक आकर रुकी। मारिया दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। मारिया बोली, आओ घर छोड़ देते हैं। मैं बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी पैदल। मारिया बोली, अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मारिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी चल पड़ी और मैं सोचो मैं गुम घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो पता लगा गांव से मेरा कज़न अरशद आ रहा है। अरशद मेरे चचा का लड़का था। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत जमती थी। मैंने उसको सलाम किया। अरशद बोला, आजकल बहुत ज़ोरों से पढ़ाई हो रही है। मैं बोली, जी अरशद भाई, पेपर जो सर पर आ गए हैं। अरशद बोला, अच्छा जी, इसका मतलब लूडो अब हम पेपर के बाद ही खेल सकेंगे। असल में हम दोनों की शर्तें लगाई करती थी। लूडो में कई बार हम लड़ पड़ते थे। मैं बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लूडो आज ही खेलेंगे। अरशद बोला, इसका मतलब है तुमने तैयारी खूब कर ली है। हम दोनों की नोक झोंक देखकर अम्मा हंस पड़ी। अम्मा ने कहा, अरशद बेटे को खाना तो खाने दो। ना हाल हवाल बस आते ही लूडो की पड़ गई। अब दोनों हंस पड़े। मैंने कमरे में आकर यूनिफॉर्म तब्दील किया और अपने मोबाइल को उठा लिया। अभी मोबाइल में मैसेज पढ़ ही रही थी कि मारिया की माँ की कॉल आ गई। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मारिया मेरे साथ है, हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनका फ़ोन बंद हुआ मैंने मारिया को मैसेज कर दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाओ। मुझे परेशानी हो रही थी कि दोबारा मारिया की अम्मा का फ़ोन ना आ जाए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह उठ के मैं तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर मेरी नज़रें मारिया को ढूंढ रही थी। क्लास में जैसे दाखिल हुई, मारिया को सामने देखकर सुकून का सांस लिया। आधी छुट्टी जैसे हुई हम दोनों अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चल दिए। लान में बैठकर मेरा पहला सवाल ये था मारिया से, तुम्हारी अम्मा को शक तो नहीं पड़ा? मारिया बोली, नहीं, उनको ज़रा भी शक नहीं पड़ा। इसको छोड़ो, तुम बताओ अपनी स्टोरी, किससे बात करती हो? मैं बोली, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इतने में बेल बज गई। मैंने मारिया को कहा, बातों में हमने कुछ खाया भी नहीं। हम क्लास में चली गई। छुट्टी के बाद मैं घर पहुंची तो अम्मा की परेशानी में घर से निकलते देखा। मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम आ गई, जुबैदा के बेटे को चोट लग गई है, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अरशद आए तो उसको खाना बना कर दे देना। जुबैदा हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो बहुत शरारती था। अभी स्कूल जाना शुरू किया था। 5 साल का था, पर शरारतों में पूरे मोहल्ले में मशहूर था। अम्मा के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म बदला और लेटकर मारिया की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
अभी 1-2 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने अरशद खड़ा था। मैं साइड पर हो गई। अरशद अंदर आ गया। अरशद और मैं बहुत बार अकेले घर में रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको अंदर आने दिया। अरशद ने अम्मा का पूछा। मैंने बताया कि अम्मा अस्पताल गई हैं। अरशद ने कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? मैंने कहा, बनाया तो कुछ नहीं, चिप्स बना लेते हैं, तुम आलू छील दो। अरशद बोला, ठीक है, तुम आलू मुझे कमरे में ला दो। मैंने चिकन से आलू लिए और धोने के बाद कमरे में गई तो अरशद बेड पर लेटा था। मैंने उसको आलू दिए और वो काटने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया। मैं अरशद को कहा, दरवाज़ा जाके खोलो। वो दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर अम्मा ही थी। अम्मा अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई। मैंने उनसे आंटी ज़ुबैदा के बच्चे का पूछा। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा, अरशद को कुछ खिलाया? तो अरशद ने कहा, आंटी इसने मुझे आम खिला दिए थे। अम्मा ने कहा, चलो अच्छा है। मैं अरशद की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने स्कूल गई और जाकर मारिया से मिली। मारिया और मैं एक दूसरे से बेहद तक फ्री हो चुकी थी। पेपर शुरू हो चुके थे। मेरा पहला पेपर इंग्लिश का था, जो मैंने हस्बे मामूल 2 घंटों में कर लिया था। मेरी इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी। वैसे मेरा मामूल था, मैं पेपर हल करने के बाद भी क्लास में बैठी रहती थी। पर अगले दिन मेरा मैथ का पेपर था, तो मैंने सोचा जाकर इसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मिस को पेपर दिया और स्कूल से निकल आई। अभी 10 का टाइम हुआ था। मेरा पेपर वैसे 12 बजे ख़त्म होना था। मैं अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही गली में दाखिल हुई तो मैंने अम्मा को सर रियाज के घर में दाखिल होते देखा। मैं उसी सिम्मत वापस अपने घर की तरफ चल दी। अपने घर में दाखिल होते ही मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा अंदर दाखिल हो गई। अम्मा ने पूछा, पेपर हो गया, आज जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा, अम्मा वो मैंने पेपर जल्दी ख़त्म किया था आज। फिर ऐसे ही बातें करते करते शाम हो गई। शाम को अब्बा जल्दी घर आ गए और अम्मा को बताया, अरशद की अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। अरशद वाले टोबा टेक्सिंग में रहते थे। अम्मा बोली, हम कैसे जा सकते हैं? सुबह फौजिया का पेपर है और इसको घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मैं बोली, अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं मारिया को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर पेपर की तैयारी भी कर लेंगी। अम्मा बोली, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर जाना भी ज़रूरी है, वरना ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं बोली, अम्मा आप मेरी फ़िक्र न करें, आप आराम से जाएं, मैं अभी मारिया को फ़ोन कर देती हूँ। मैं कमरे में चली आई। मैं थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा ने पूछा, क्या कहा मारिया ने? मैंने कहा, मारिया का भाई आ जाएगा, वो स्कूल जाएगा, आप परेशान ना हो। अम्मा का दिल तो नहीं मान रहा था। उन्होंने बहरहाल तैयारी कर ली थी और साथ मुझे नसीहतें और तकीदें करती जा रही थी, जिनको मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद अब्बू और अम्मा घर से बस स्टैंड की तरफ चल दिए और मैं तैयार होने लग पड़ी। मेरा इरादा आज सर रियाज से ट्यूशन पढ़ने का था। खूब तैयार होकर शाम 7 बजे इंतज़ार करने लग पड़ी कि एक तो मुझे ये कन्फर्म था कि अम्मा वाले कोच पर बैठ गए हैं। दूसरी वजह यह थी कि सर 6 बजे ट्यूशन पढ़ाते थे। थोड़ी देर के बाद अम्मा का फ़ोन आ गया। अम्मा का पहला सवाल मारिया के बारे में था। मैंने झूठ बोल दिया कि मारिया आ गई है, आप परेशान ना हो। फिर अम्मा ने बताया, हम कोच में बैठ गए हैं। अम्मा के फ़ोन बंद होने के बाद मैं शिद्दत से 7 बजे का इंतज़ार करने लग पड़ी। जैसे 7 बजे मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि बाहर थोड़ा अंधेरा हो जाए। जैसे रात की तारीकी बढ़ना शुरू हुई, मैं छत पर गई और उसी तरह छत फलांग कर सर के घर में दाखिल हो गई। सर के घर में चौधरी छुपे दाखिल होकर मैं सर की बैठक में आ गई। वहाँ कोई नहीं था। मैंने समझ लिया सर बेडरूम में होंगे। मैंने बेडरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो खुल गया। मैं आहिस्ता से बेडरूम में दाखिल हो गई। सर बेडरूम में नहीं थे। सर शायद वाशरूम में थे, क्योंकि वाशरूम में पानी चलने की आवाज़ें आ रही थी। सर बोले, तुम मेरे बेडरूम में कैसे दाखिल हुई? बाहर का गेट तो लॉक है। मैं बोली, बस आ गई। और फिर सर और मैं इधर उधर की बातें करने लगे।